तेलंगाना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ जायदादों और अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों के मुताल्लिक़ बात की। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में 77,568 एकड़ अराजियात वक्फ के तहत हैं, ताहम इसमें 74% यानी 57,424 एकड़ अराजियात पर कब्जे हो चुके हैं। इस ज़िमन में उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी या फिर CBCID से इंक्वायरी का मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली स्पीकर से ख्वाहिश की कि इस सिलसिले में संजीदा कार्रवाई के वो अहकाम जारी करें। मोहतरम स्पीकर साहब आपके ज़रिए मैं इंतहाई अहम मसला उठा रहा हूँ जो बरसा बरस से मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है, और ये मसला है औकाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से। सर, तो तेलंगाना की तश्कील के बाद में रियासत तेलंगाना में 33,929 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे, और उसकी जो मुकम्मिल जो ज़मीनात हैं वो है 77,538 एकर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकर्स पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से, सर 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में 91%, आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब ज़मीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर, कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप CBCID इंक्वायरी करवाइए या वाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औकाफी ज़मीनात कहाँ गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से जायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर, फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई ज़मीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की ज़मीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की ज़मीन हो, ये कई ज़मीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने जाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब, और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि CBCID इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि CBI इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार हैं और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औकाफी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरसा बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए, जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, CBCID के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड के औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औकाफी जमीनों
जमीनों पर कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औकाफी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए। स्पीकर साहब, అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఎంఐఎం ఫ్లోర్ లీడర్ అక్బర్ గారు చాలా ఈ వక్ఫ్ ల్యాండ్ ఆక్రమణల విషయంలో చాలా బాధతో చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి తగు చర్యలు తీసుకోబడతాయని మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. कब से उठा रहे साहब? 25 बरस से उठा रहे हैं, कुछ होता ही नहीं साहब इसमें। स्पीकर साहब रूलिंग दे सकते हैं कि प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट मेड बाय द ऑनरेबल मेंबर। दैट्स इट, मैं यही बोल रहा हूं। राजगोपाल रेड्डी, आप बोल सकते हैं साहब, प्लीज कंसीडर द रिक्वेस्ट। आप इतना बोल दीजिए साहब, मैं आपसे दरखास्त सर आपसे रिक्वेस्ट है कि द रिक्वेस्ट मेड बाय द मेंबर कैन बी कंसीडर्ड। आप इतना बोलिए साहब, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहब आपसे, सिर्फ गवर्नमेंट से बोलिए कि कंसीडर करो बोलिए हमारी रिक्वेस्ट। मैं आप जो बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैं बात करूंगा। तो आप वही बोल दीजिए साहब, ठीक है। कि हम जरूर आपके मुताबिक कंसीडर करो बोलिए। चीफ मिनिस्टर साहब से बात करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में वजाहत करते हुए कहा कि रियासत में ज़मीनी तनाज़ात को हल करने मुकम्मल सर्वे की ज़रूरत है। कोरोना की वजह से इस काम में ताख़िर हुई है, लेकिन जल्दी ही इसमें तेज़ी लाई जाएगी और सर्वे के बाद तमाम ज़मीनी तनाज़ात दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है अकबर साहब, इन चीज़ों में जब तक कन्फ्यूजन रहे काफ़ी झगड़े होते रहेंगे, अननेसेसरली लिटिगेशन होता रहेगा, लोगों का नुकसान होता रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। इसको किसी एक तरीके से हमको निकालना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि जो मुकम्मल सर्वे तेलंगाना लैंड मास का मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो एक बार आ जाए तो काफ़ी चीज़ें, हमारे अवकाफी जायदाद बच सकता है, हमारे देवल मंदिर का ज़मीन बच सकता है, सरकारी ज़मीन भी बच सकता है, लोगों का भी ज़मीन बच सकता है। किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हो कि गरीबों का, उनका भी, उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो सकता है। तो एक मुकम्मल सर्वे हमारे लिए काफ़ी कुछ मदद कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना का वजह से वो रुका हुआ है, वो कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें हल हो जाएगी। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में एबिट्स कोठी मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर ग्राउंड प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग, जहां 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स दस्तयाब हैं। ज़की एंड एसोसिएट्स की जानिब से बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड के करीब GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट्स की सहूलत के साथ बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।